27 फरवरी गणित का पेपर देने वाले छात्र क्लास 10th मैथ के लिए तो वो क्या करेंगे, वो ये चार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनको जाकर तुरंत इमीडिएटली तैयार कर लेंगे, क्योंकि इन चार क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन अब की बार बोर्ड परीक्षा 2024 में 27 फरवरी गणित के पेपर में आएगा। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देख के इन सवाल को समझ लेना है। ट्रस्ट मी, ये जो चार सवाल लेकर आया हूँ ये बोर्ड एग्जाम 2024 27 फरवरी गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको लाभ होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखकर इन सारे सवाल को समझ लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इससे पहले आपने √5, √3 और 2√3 इन सारे पर वीडियो नहीं देखी है तो मैथ की प्लेलिस्ट जाएंगे और इन टॉपिक पर वीडियो देख लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 27 फरवरी गणित के पेपर में देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैंने इन तीनों टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप प्लेलिस्ट से देख लेंगे। और बट इस वाले वीडियो को यहाँ देखें, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम 2024-27 के पेपर में। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे सिद्ध करेंगे ये मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो हल करेंगे। माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो मैंने मान लिया। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो वो क्या होगा, 2+√3 बराबर a/b के रूप में होगा। अगर परिमेय संख्या हमने माना है तो आवश्यक है ये कि 2+√3 क्या होगा, a/b के रूप में होगा, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा b बराबर नॉट 0 है। ठीक है, तो √3 बराबर a/b बराबर -2 इधर हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। हाँ, फिर √3 बराबर a-2b/b हो जाएगा। चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a-2b/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इस तरीके से सिद्ध किया, परंतु यहाँ विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने इसका सलूशन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है और ये कंटेंट जेन्युइन है, 100% सिलेबस से ही है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो तुरंत इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है वो बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। दिए गए समीकरण को हम लिख सकते हैं क्या दिया गया है समीकरण, 2x + ky बराबर 1 दिया गया है, लिख लिया हमने। ठीक है, तो 2x + ky और हमने एक को इधर पक्षांतर कर लिया तो ये माइनस में हो गया, बराबर 0 हो गया था। दूसरा समीकरण क्या है, 3x - 5y - 7 बराबर 0। हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ a बराबर क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर क्या है, k है, और c1 बराबर क्या है, -1 है। ठीक है, तथा यहाँ पे a2 बराबर क्या है, 3 है, b2 बराबर क्या है, -5 है, c2 बराबर क्या है, -7 है। तो एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा यदि ये नियम फॉलो कर रहा होगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर 2/3 बराबर नहीं है k/-5 के। तो इस प्रकार हमने सोल्यूशन किया तो बराबर k इज नॉट इक्वल टू -10/3 के। अतः दी गई रेखाओं का -10/3 के अतिरिक्त k के सभी वास्तविक मानों के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सलूशन कर दिया है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। ये चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका प्रैक्टिस आप तुरंत कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो हम इसका सलूशन करेंगे। माना दो संख्याएं x तथा y हैं, जहाँ x इज ग्रेटर देन है y के और प्रश्नानुसार x - y बराबर 26 है। ये पहला समीकरण हो गया। तो x बराबर कितना
कितना हो जाएगा 3y बराबर ये कितना हो जाएगा दूसरा समीकरण। समीकरण सेकंड से x बराबर 3y समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26 इज इक्वल टू 2y बराबर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं उसका पूरा सोल्यूशन करूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2 हो जाएगा। तो 2/13 तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो y बराबर 13 समीकरण सेकंड में रख देंगे, ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 13 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 3 × 13 बराबर 39 हो जाएगा। अतः संख्याएं क्रमशः 39 व 13 है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो था वो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, इसको हम पढ़ लें और इसका सोल्यूशन करेंगे। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है और यदि संख्याओं के अंकों का पलटने का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो हल करेंगे। माना संख्या के दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y है। ठीक है, हम मानेंगे कि जो संख्या के दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y है तब मूल संख्या 10x प्लस y हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10x प्लस y हो जाएगी। अंक पलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है, प्रथम शर्त क्या है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66 है। यही तो है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यही तो लिखा हमने क्या लिखा 10x प्लस वाई और हमने इसको पलट दिया तो 10y प्लस x बराबर 66। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे 10x और यहाँ पे x है तो 11x हो गया प्लस यहाँ पे y है और यहाँ पे 10y है तो 11y बराबर 66 हो गया। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो एक्स वाई बराबर और ये 11 जो है कॉमन हो गया और ये इधर गया तो 6 हो जाएगा। नहीं समझ पाए, देखो हमने क्या किया, इस 11 को कॉमन ले लिया और एक्स प्लस वाई इस तरीके से लिख लिया बराबर 66 किया। अब एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 66/11 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। 11 × 11 11 छक्का 66। तो यही लिखा हुआ है। द्वितीय शर्त से x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर क्या प्राप्त करेंगे x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे y कट गया क्योंकि ये प्लस माइनस में और यहाँ पे 2x बराबर 6 2 8 हो गया क्योंकि हमने जोड़ा है। अब x बराबर क्या हो गया 8/2 हो गया। कैसे हो गया, देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x किया तो ये 2 75 हो गया। ये गुणे के फॉर्म में है, यहाँ आया तो भागे के फॉर्म में हो गया। तो 2 1 कम 2 4 दूनी 8 हो गया। इस प्रकार से x बराबर 4 निकला है। तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर क्या हमें प्राप्त होगा 4 प्लस x की जगह 4 रख दिया प्लस y बराबर 6 तो y बराबर 2 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मूल संख्या बराबर 10 × 4 प्लस 2 बराबर 42। तो यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन था जिसका सोल्यूशन हमने किया। आज की इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन्हें तैयार करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 27 फरवरी को गणित के पेपर में आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। अच्छी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस पर जवाब लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।